चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन के बारे में। तो एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट एम फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट थर्ड की बात हो रही है, सिंथेसिस रिएजेंट एंड एप्लीकेशन। तो हम इसमें देख लेते हैं कि जो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है ये होता क्या है। तो इसमें देखते हैं, चलिए। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन इज अ कॉमन organophosphorus compound with the formula PC6H53। दिस इज अ ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ये क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑफेन एब्रेविएट टू PPH3। इसका नाम है PH3 यानी फिनाइल, P यानी फास्फोरस, तो क्या हो जाएगा? 3 यानी ट्राई फिनाइल फॉस्फिन, और इसी को बोलते हैं PH3। इट इज वाइडली यूज इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस कराते हैं और साथ में ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का भी सिंथेसिस कराया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी ये होता है कि इस जो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है इसके बारे में क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किसके साथ सोल्युबिलिटी है, और डाइपोल मूवमेंट क्या है, मॉलिक्यूलर शेप क्या है, ये सब हम देखेंगे इस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन के बारे में। इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है। आईयूपीएसी नेम ये होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। फॉस्फेन भी बोला जाता है और फॉस्फिन भी कह देते हैं। केमिकल फार्मूला होता है C18H15P। ये क्या है? इसका केमिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर मास 262.29 ग्राम पर मोल होता है। एफेरेंस यानी दिखता कैसे है? वाइट सॉलिड में होता है, वाइट सॉलिड में दिखाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 80 सेल्सियस। डेंसिटी इसकी है 1.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। चलिए हम इसमें देखते हैं सोल्यूबिलिटी। यही सोल्यूबिलिटी कहाँ पे होती है, किस में सोल्यूबल होती है? इनसोल्यूबल इन वाटर। सबसे पहले ध्यान देना है कि जो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है वाटर में क्या होती है? इनसोल्यूबल होती है, यानी वाटर में डिजोल्व नहीं होती है। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिजोल्व हो जाती है, यानी सोल्यूबल हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि डाइपोल मूवमेंट इसका क्या है। डाइपोल मूवमेंट 1.4 टू 1.44 तक होता है डी। मॉलिक्यूलर शेप है, इसका मॉलिक्यूलर जो शेप है पैरामाइडल के द्वारा होता है। जो मॉलिक्यूलर शेप है पैरामाइडल के द्वारा होता है, पैरामाइडल की तरह होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फिन का, देखते हैं। ये जो है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, इसमें हम देखते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फिन इज अ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव सब्सटेंस। ये क्या है? इनएक्सपेंसिव सब्सटेंस है। इसमें से इट इज कैन बी प्रिपेयर्ड। इससे क्या किया जाता है? कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटमेंट ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड विथ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और फिनाइल लिथियम। ये सब क्या है? प्रिपरेशन किया जाता है इंडस्ट्रियल में। अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो और की जब बात करते हैं तो यहाँ पे होता है द इंडस्ट्रियल सिंथेसिस। इसमें क्या है? द इंडस्ट्रियल सिंथेसिस इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोरोबेंजीन एंड सोडियम। अब हम जब इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं, किसकी? सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस इसकी होती क्या है? सिंथेसिस में हम देखते हैं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लेते हैं और
ट्राइक्लोरिन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं और साथ में सोडियम के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तब यहाँ पे बन जाता है हमारे पास क्या, ए। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पे हम ले लेते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है और साथ में सोडियम ले लेते हैं, यहाँ पे नाम दिया गया है। तो हमारे पास बन क्या जाता है, फास जो मेन कंपाउंड बनाया जाया है, मेन कंपाउंड क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या बनेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, एंड साथ में सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ओसियम टेट्रोक्साइड। ये मेनली ओसियम में भी इन्वॉल्व होता है। जब हम ओसियम बनाते हैं तब इसका भी उसमें कुछ योगदान होता है, किसका, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं रीएजेंट इन मित्सुनुबु। जो हमने ध्यान दिया था कि मित्सुनुबु रिएक्शन होते हैं ना, हमने पढ़ाया था कि जो सेकेंड यूनिट में है, रीएजेंट एंड मित्सुनुबु रिएक्शन। मित्सुनुबु रिएक्शन जो है उसमें रीएजेंट का काम करता है। इन दिस रिएक्शन अ मिक्सचर ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फेन एंड डाईआइसोप्रोपाइल एजोडाइकार्बोक्सिलेट और इट्स डाईइथाइल एनालॉग्स convert and alcohol and carboxylic acid to an ester. The azodicarboxylate is reduced as it serves as the hydrogen acceptor, and the triphenyl phosphine is oxidized to, किसके साथ हो जाता है, OPPH के साथ क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड है, इन दोनों को रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ, और साथ में हम ये ले लेते हैं एजोडाइकार्बोक्सिलेट। हम क्या ले लेते हैं, डाईआइसोप्रोपाइल एजोडाइकार्बोक्सिलेट ले लेते हैं। इसका फुल फॉर्म नाम ध्यान देना है कि यहाँ पे मेंशन है, डाईआइसोप्रोपाइल एजोडाइकार्बोक्सिलेट बोला जाता है। THF T18 हावर्स के लिए जब हम इसे करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, इसकी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। यहाँ से H2O बाहर हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब कि पानी वाटर बाहर हो जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे बन जाएगा बाहर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सेकेंड में क्या है। सेकेंड में यहाँ पे देख रहे हैं कि रिएजेंट इन क्या है, रिएजेंट इन एपेल रिएक्शन। एपेल रिएक्शन में क्या होता है, एपेल रिएक्शन में सिर्फ यहाँ पे दिया गया है कि X4 बराबर क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, हैलाइड एटम होते हैं। यहाँ पे एल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड फॉर्मिंग OPPH एच अ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, बाई प्रोडक्ट बनता है। तो हम यहाँ पे इसको लेते हैं, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, इन विथ में साथ में ये होगा और हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा और साथ में जो बचेंगे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक डेरिवेटिव लेते हैं, उस डेरिवेटिव को हम इसके साथ एक प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। इसी तरह से रिएजेंट एंड स्ट्रोंगर रिएक्शन, स्ट्रोंगर रिएक्शन में भी हम इसका भी उपयोग करते हैं, किसका, इस चीज़ का। तो हमारे पास स्ट्रोंगर रिएक्शन यहाँ पे है तो हम देख लेंगे।